सुबह स्क्रीन यूजेबल है। जी सर। मतलब हमने ना लास्ट टाइम टॉपिक किए थे कुछ लीड कोड के क्वेश्चन स्टैक और क्यू के बारे में। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना वो है लिंक लिस्ट के बारे में। तो पहले थोड़ा सा हम उसको लिंक लिस्ट को देख लेते हैं, फिर हम उसे कुछ ना एग्जांपल देख लेंगे। इससे पहले मैं ना लिंक लिस्ट का ही कर लेता हूँ। जब हमारे पास जो लिंक लिस्ट होती है ना उसके अंदर ये होता है कि नॉर्मली हम पहले लिस्ट यूज कर रहे थे जो कि कंटिन्यूस मतलब मेमोरी एक तरह से उनके पास होती है। तो लिंक लिस्ट होती है इसमें ये है कि हमारे पास ना नोड्स होते हैं, मतलब नोड का कंसेप्ट होता है। जैसे हमारे पास एक ये नोड है, एक ये नोड हो गया है, एक ये नोड है, एक ये नोड है। यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट नोड्स हैं और हर नोड के पास में दो ऑप्शन होते हैं। एक डाटा होता है, एक रेफरेंस होता है नेक्स्ट का। जैसे आपके पास कोई वैल्यू होगी ना, फॉर एग्जाम्पल 4 है, तो इसको पता होगा कि इसका एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये उसको रेफर करोगे, भाई इसको यहाँ से तुम देख सकते हो। यानी कि बजाय ये कि समझ आपके पास एक मेमोरी एफिशिएंट है, एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, एक चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। जो नोड ये है ना, इसको पता हो कि जो अगला है वो कहाँ पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस इसके पास होगा। तो इसको हम ना लिंक रेफर कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास लिंक लिस्ट बन जाती है, एक चेन होती है हमारे पास। तो हम इसको देख लेते हैं, इसका फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है और हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। इसे वो कहते हैं कि एक तो आपके पास ये होती है कि आपको ना कहीं भी अगर स्पेस अवेलेबल है वो उसको ले सकते हैं। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि लिंक लिस्ट को ना मतलब हैंडल करना ईजी है। उसके अंदर मतलब ऐड करना, रिमूव करना, बाकी किसी वक्त आपको वो शिफ्ट नहीं करने पड़ते सारे एलिमेंट्स वन बाय वन। जस्ट आप ये करते हैं कि उसका जो रेफरेंस है वो खत्म करके किसी दूसरे के साथ कर देते हैं। तो ये हमारे पास ना एक लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आता है। इसमें आप उसको कुछ कंपेयर किया हुआ है कि लिंक लिस्ट वर्सेस एरे क्या होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि जो है जैसे एरे है वो फिक्स साइज का होता है मोस्टली, उससे ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है। जबकि लिंक लिस्ट हमारे पास डायनामिक होते हैं, इनके हम अपने साइज के मुताबिक एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मेमोरी ऑप्शन भी है इसके अंदर, मतलब ऐड करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा मजीद भी देख लेते हैं ना हम लोग। जैसे हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन दोबारा दिखाई दी है। इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये रेफरेंस का जो एड्रेस है ना अगले का नोड का, वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। इसी तरह इसके पास उसकी वैल्यू होगी और अगले का एड्रेस पड़ा होगा हमारे पास। जो हम पहला होते हैं उसे हम हेड हेड नोड बोलते हैं, इनके जो हेड होते हैं हमारे पास, और जो आखिरी नोड होते हैं उसे हम टेल कहते हैं मोस्टली। यानी कि हेड से लेकर हम टेल तक जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको ना इम्प्लीमेंट हम लोग किस तरह कर रहे होते हैं लिंक लिस्ट को। तो वो भी हम इसको कर लेते हैं। हमारे पास ना इसके डिफरेंट तरह से होते हैं इम्प्लीमेंटेशन, हम इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास ये है ना, देखते हैं पाइथन में किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सो हमारे पास एक ये कोड है सिंपल। तो हमारे पास इसके अंदर हमने ये किया है कि हमारे पास ना हमने इनिशियलाइज कर दिया एक ना, मतलब कि नोड बना दिया, क्लास नोड है। अब उसके पास दो चीजें, एक डेटा होगा जो नेक्स्ट मतलब जहाँ पे वो रखेगा अगले का रेफरेंस जो होगा। फिर हमने नोड के जैसे थ्री है, मतलब थ्री की वैल्यू हमने ऐड की है, वो उस डाटा के पास चली जाएगी। इसी तरह 5 है, 13 है, 2 है, मतलब हमने डिफरेंट नोड्स बना दिए। मतलब ये नोड ये है अगर हमारे पास, इसी तरह ये हमारे पास बी हो जाएगा, इनके नोड 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये आखिरी नोड 3 हो जाएगा।
तुमने पहले कहा था हमारे पास जैसे ना वैल्यूज हैं, 3 आ गई है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 13। ये नहीं कि अभी हमने ना जिस जिस वैल्यूज ऐड कर दी, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज की ना, वैल्यू ऐड हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि उसको लिंक करें, नोड वन डॉट नेक्स्ट है ना, नोड टू, यानी कि जो इसकी मतलब एड्रेस है ना, वो हम इसको असाइन कर रहे हैं नोड वन के नेक्स्ट पे, कि इसके नेक्स्ट पे इसका एड्रेस पड़ा होगा, इसी तरह इसके नेक्स्ट पे इसका एड्रेस पड़ा होगा, और आखिर में जो ये होगा ये एम्प्टी होगा। इनके इस तरह हम उनकी एक चेन बना रहे हैं इसको, इसलिए हम कह रहे हैं लिंक लिस्ट, यानी कि हमने इसको लिंक कर दिया। अगर हम बात करें कि मूव किस तरह करेंगे, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि पहले हेड से स्टार्ट लें, हर एक का जो रेफरेंस है ना उसके थ्रू मूव करते जाएं एंड तक। सिर्फ यहाँ पे उसने कहा है कि वाई करंट नोड, यानी कि जो करंट नोड है अगर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि वो भी पीछे पड़ा हुआ है, तो मूव करते जाओ जब तक उसके आखिर में नल ना हो। तो इस तरह हम उसको ट्रेवर्स भी कर सकते हैं लिंक लिस्ट को। तो यहाँ तक सर क्लियर हुआ है, या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, नहीं सर, क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जो लिंक लिस्ट की टाइप्स होती हैं ना, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने ना सिर्फ देखा था कि सिंगल लिंक लिस्ट का, यानी कि इसमें एक सिंगल नोड था, उसकी नोड वैल्यू थी। लेकिन हमारे पास एक और होता है डबल लिंक लिस्ट। अब इसमें ये होता है कि इसके आगे भी, मतलब कि उसके पास अगले का भी एड्रेस है, पिछले का भी एड्रेस है। इसमें जस्ट ये तो उसे अगले का पता था, पीछे का नहीं है कि क्या है। अब इसमें जैसे ये है कि इसको अगले का पता है, पिछले को। ये नहीं, किसी में क्या तुम्हारे पास ये अगर एलिमेंट है, नोड है, तो इसके पता है मैंने प्रीवियस में क्या पढ़ा हुआ है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, इस तरह नेक्स्ट पे कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू भी होगी। तो हम इनकी इसमें दो चीजें ले रहे हैं, इसलिए हम इसको डबल लिंक लिस्ट बोलते हैं। लेकिन इसके फायदा तो हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे मूव कर सकते हैं, बस ये तो ये मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें सेव हो रही होती हैं। इसी तरह इसमें एक और कंसेप्ट आ होता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का। इनकी ये भी सेम उसी तरह से, लेकिन बस ये होता है कि हमारे पास ना हम आखिरी नोड को कनेक्ट करते हैं फर्स्ट नोड के साथ। जैसे हम सर्कल बनाते हैं ना, ये भी एक तरह से सर्कल बन गया कि हमने आखिरी को कनेक्ट कर दिया फर्स्ट के साथ। तो इसलिए हम इसको बोल रहे होते हैं कि हमारे पास ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे तो मजीद भी मतलब चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह ये हमारे पास वो था भी, जो हमने देखा ना कि सिंगल लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह थी, वो हमने देखा कि हर नोड को हम लिंक कर रहे हैं। ये डबल क्या है कि इसके अंदर ये कि जैसे ना हमने दो चीजें की, नेक्स्ट पे क्या पड़ा हुआ है, प्रीवियस पे क्या पड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं देखूँ ना, हमारे पास ये नोड अगर वन है, नोड वन आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी नोड टू हमारे पास। तो हमने कहा कि जो नोड वन है पहले इसको वैल्यू ना 3 दे दो। ये कहता हूँ कि इसके पास ये वैल्यू 3 पड़ी हुई है। अब जो हमारे पास हमने नोड वन 3 दे दिया, नोड टू पे 5 पड़ा हुआ है, मैं ऐसे कहता हूँ कि इसके पास भी 5 पड़ा हुआ है। फिर हमने कहा कि जो नोड वन है उसके नेक्स्ट पे जो नोड टू है, यानी कि इसका जो एड्रेस है वो इसके नेक्स्ट में पड़ा होगा, और उसी तरह प्रीवियस पे नोड वन, इसके प्रीवियस पे कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम नल डाल देंगे। और इसका जो एड्रेस है वो इसकी प्रीवियस में पड़ा होगा, अगले का जो नेक्स्ट है वो इसके नेक्स्ट में पड़ा होगा। इनके इस तरह हमने उसको डबल वो लिंक लिस्ट मतलब कर दिया कि उसको आगे का भी पता है, पीछे का भी पता है। तो इस तरह हम ना ये डबल वाला कर सकते हैं। इसी तरह सर्कुलर, इसके पास ये होता है कि हम आखिरी जो हेड है ना उसको फिर दोबारा फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बाकी इसमें कंसेप्ट हमारे पास सेम ही रहता है चीज़ों का। तो ये देखिए, नोड वन डॉट नेक्स्ट है तो नोड टू पड़ा हुआ है, और जो आखिरी नोड था फोर डॉट नेक्स्ट, तो उसको फिर हमने दोबारा लिंक कर दिया नोड वन के साथ। तो इसी तरह वो सर्कुलर बन गई हमारे पास। फिर आखिर में कुछ हम ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो इसमें ना मोस्टली जो हमारे पास ऑपरेशन हो रहे हैं वो ऐसे ट्रेवर्स करना होता है, यानी कि हम शुरू से लेकर आखिर तक आइटरेट करते हैं। इसी तरह कोई अगर रिमूव करनी है आपने कोई चीज़, कोई इंसर्ट करनी है या उनको सॉर्ट करना है, तो नॉर्मली हम लोग ये ऑपरेशंस कर रहे होते हैं लिस्ट के अंदर।
रिवर्सल का तो मतलब मैंने बता दिया ना कि हम कंडीशन लगाते हैं वाइल लूप की है। हम चेक कर सकते हैं कि भाई जब तक उसका जो रेफरेंस पे खाली नहीं पड़ा हुआ तब तक तो मूव मूव करते जाओ, इनके हेड से स्टार्ट करें, जब तक नल नहीं होता तब तक मूव करते रहें। फॉर लूप लगा के या वाइल लूप लगा सकते हैं। अब ये देखना यहाँ पे वो ट्रेवर्स कर रहे हैं पहले इधर, यहाँ से वन बाई वन मूव करता है जब तक वो नल तक नहीं पहुंचा। इसी तरह हम लोग बाकी भी इसके अंदर फंक्शन कर सकते हैं। ये डिटेल के अंदर है काफी आर्टिकल ना हमारे पास। हम कोई लीड कोड के ही क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। ये ना कुछ इसने लिंक लिस्ट की कम्प्लेक्सिटी का बताया कि हम किस तरह से वो कर सकते हैं। हमारे पास ना कुछ क्वेश्चन है, हम उसको कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास ऑपरेशन है ना, हमको सीखिए लेंथ है, प्रिंट हो गया। जैसे उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट, यानी कि आपके पास सिंगल लिंक लिस्ट है, तो आपका टास्क ये है कि आपने लेंथ फाइंड करनी है लिंक लिस्ट की। तो वैसे आपके ध्यान में क्या आता है कि हम क्या किस तरह निकाल सकते हैं इसकी लेंथ? आपके ध्यान में से कोई अप्रोच आती है कि हम उसकी जो लेंथ है वो किस तरह निकाल सकते हैं? जी सर। जी सर, हम शुरू से एंड तक चलते जाएंगे और काउंट इंक्रीज करते जाएंगे। जब एंड में नल आ जाएगा तो बिल्कुल अ, सही है कि हम उसकी लेंथ देख सकते हैं कि जब तक वो मतलब +1 कर देंगे जब वो जाएगा ना इटरेशन पे, मतलब जी सर। इसकी वैल्यू चेंज होगी तो हम कह देंगे +1 करते जाएंगे और आखिर में हमको उसकी लेंथ की लिस्ट आ जाएगी कि भाई इसकी बिल, इतनी लिस्ट है। बिल्कुल सही है सर। सब यहाँ पे देखिए ना, हम उसमें क्या होगा, हाँ ये देखेंगे काउंट करें, यानी कि जब तक वो नन नहीं आता ना तब तक तुम उसको इंक्रीमेंट करते रहो, तो एंड में जी पता चल जाएगा कि इसकी कितनी लिस्ट की जो लेंथ थी वो कितनी थी। सही है सर, बिल्कुल सही। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसकी कम्प्लेक्सिटी क्योंकि साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कि जितनी साइज की लिस्ट होगी उतनी फॉर लूप चलेगा। जी तो हम सर, कह सकते हैं इसकी बिग O ऑफ n उसकी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सही है सर, बिल्कुल सही। और जो स्पेस है वो कांस्टेंट है क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं कर रहे इसके अंदर। सही है, बिल्कुल सही है सर। तो एक तो हमारे पास ये इस तरह का बेसिक हमने देख लिया। इसी तरह अगर हमने प्रिंट करना हो तो हम जस्ट की वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं, जो हमने डेटा हमने कहा था ऊपर हमने स्टोर किया हुआ था, सब जी ये सर। डेटा स्टोर किया हुआ है, हम जी इसको हाँ। जस्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो उसकी जी हाँ, वैल्यू को ही प्रिंट करता रहेगा। सही बात। जी हाँ। जब इसके अंदर हमारे पास एक और आता है कि सर्च एन एलिमेंट क्लीन लिस्ट, यानी कि अगर हमने कोई एलिमेंट सर्च करने हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं? वो भी सर उसी तरह ट्रेड करके कंपेयर करते जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि इसमें हम सर उसको मतलब हर दफा जाएंगे चेक करेंगे कि वो वैल्यू है नहीं है। जी। अगर है तो उसको इंडेक्स ले लेंगे, मतलब ये वैल्यू पड़ी हुई है यहाँ पे, जी हाँ। नहीं है तो हम फिर बता देंगे इसके अंदर है नहीं। जी हाँ, सही बात। जैसे आप उसमें कंडीशन लगाइए कि जो अगर जो वैल्यू है वो की कोई ले नहीं जी है हाँ, तो टू कर दो, वरना फिर अगले पर मूव करते जाओ। सही बात। जी हाँ। हम्म। चलिए अब ना कोई हम लीड को क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अब हम सुने तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि 876 मिडल ऑफ लिंक लिस्ट, इनके गिवन द हेड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, return the middle node of linked list. If there are two middle nodes, return the second middle node. तो यार हम क्वेश्चन को देखें ना, वो कह रहा है कि
मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है सर। जब पता नहीं, शायद वो लॉग आउट हो गया था मेरे फोन में, इसलिए। कहाँ पे था मतलब लास्ट टाइम? क्या बात कर रहे हैं? सर आप क्वेश्चन रीड कर रहे थे। अच्छा, चलिए वो कहते हैं कि 876 है मिडिल लेफ्ट लिंक लिस्ट, यानी कि हमने उसको मिडिल बताना है लिंक लिस्ट में। कह रहे गिवन द हेड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, कि अगर आपके पास सिंगल लिंक लिस्ट है, रिटर्न द मिडिल नोड ऑफ लिंक लिस्ट। उसको बताना है कि मिडिल के अंदर इसमें क्या नोड है। इफ देयर आर टू मिडिल नोड्स, रिटर्न द सेकंड मिडिल नोड। इनके अगर दो है मतलब, तो हमें जो सेकंड मिडिल है ना, वो हमें रिटर्न करना है। एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब किस तरह करें। सब उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आपके पास ना सिंगल लिंक लिस्ट है 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5। इसमें ना हमने बताना है कि मिडिल में कौन सा पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें ना, ये हमारे पास है कि तीन मतलब तीन छः है ना, तो इसका मिडिल हमारे पास थर्ड में आ रहा है। इनके इसके लेफ्ट की साइड में भी टू है और इसके राइट साइड के ऊपर भी टू है, तो हम इसको बता सकते हैं जो मिडिल लेफ्ट लिस्ट है ना, वो हमारे पास ये है। इसी तरह कह रहा है कि अगर आपके पास एक और है ना, मतलब इसमें 1 से लेकर 6 तक है, तो हम देख सकते हैं कि भाई तीन तीन, इसमें हमारे पास 6 है। इसमें हमारे पास 5 थे ना, तो हमने दो दो अलग करके बता दिया कि भाई ये है। इसमें हमारे पास इस तरह भी 3 है, इस तरह भी 3 है, तो हमने दूसरे वाला बताना है कि ये सेकंड रन वन हो देगा ना हमारे पास, तो हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि आपकी आउटपुट आनी चाहिए। मैं इस तरह की आउटपुट बताएंगे हमारे पास जो लिंक लिस्ट से शुरू होगा ना आखिर तक। इसी तरह से ये 4 5 6 हो जाएगा, इसका 3 4 5 हो जाएगा। तो सीधे क्वेश्चन मतलब क्लियर है आपको? इसमें कोई मतलब क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, इसकी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं सर, कैसे करेंगे इसको। इसमें सर आपके जहन है मतलब क्या है, हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? सर एक तो हो सकती है कि हमें एंड तक तो जाना पड़ेगा। जी, ट्रेवर्स करके एंड तक जाएं और फिर देखें कि मिडल कौन सा बनता है, ये 2 पॉइंटर से होगा। वो भी कर सकते हैं मतलब, या फिर हम ये भी तो देख सकते हैं उसकी लेंथ कितनी है। तो अगर हम उसके लेंथ के हिसाब से लें तब भी शायद चल सकते हैं। लेकिन सर लेंथ के लिए एंड तक तो जाना पड़ेगा, ये हमें वैसे ही पता चल जाएगी। ये भी है कि हमें एंड तक जाना पड़ेगा, फिर ये हम अंदाजा हो सकते हैं। जी हाँ, लिंक लिस्ट में तो हमें नेक्स्ट नेक्स्ट ही बताएगी लेंथ जो है, जब तक एंड जी तक सर, नहीं जाएंगे। ऐसे ही है सर। हमने कोई देख लेते हैं आर्टिकल ना, तो हम बता देगा वो। इसमें हम डिटेल वाला देख लेते हैं। इसमें ना हम देख लेते हैं, इसमें पूरा वो डिटेल से बताया गया कितना स्टेप करके कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब जैसे एक तो हमने प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देख ली कि हमारे पास हमने इसको मिडिल रिटर्न करना है। अगर तो एक ही मिडिल है तो वही रिटर्न कर देंगे, अगर दो है तो फिर जो दूसरे वाला होगा हमें वो रिटर्न करना है। तो इसमें जो बेस्ट अप्रोच यूज हो रही है ना, वो कह रहे हैं कि आपके पास में 2 पॉइंटर टेक्निक्स है। यानी जिसमें हमारे पास एक स्लो पॉइंटर हो जाएगा, एक फास्ट पॉइंटर हो जाएगा। हम इसको फिर मूव करते रहेंगे। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास कह रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जो फास्ट मूव है वो ट्विस्ट मूव करेगा या स्लो। जो फास्ट रीच करेगा एंड का, इसका मतलब है हमने स्लो को भी उसका हाफ पहुंचा दिया। इनके से हम कहते हैं ना, एक डबल जंप लगा रहा होगा, एक सिंगल लगा रहा होगा। जी तो हाँ। जब दूसरे वाला पहुंचेगा हम पता चल जाएगा कि ये एक आधा पहुंचा है, दूसरे वाले एंड तक पहुंच गया है। जी हाँ सर। इसी तरह में जो नेचुरली पता चल जाएगा कि मिडिल के अंदर कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। सही बात है। तो हम इसको जरा नीचे मतलब कर लेते हैं। सर बस कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग हो जाएगी, ट्राई करते हैं खुद ही। सर हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं स्टेप्स, मुझे इसने बताई होंगी चीजें कि एक एक ना एलिमेंट को किसने किस तरह किया है, तो वो हम देख लेते हैं। सर कर लेंगे, आप कोशिश करते हैं आ जाए आप कोड पे। चलिए सर।
आ जाए आप। तो उसने हमें मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है। जी तो अब इसमें मतलब हम देख लेते हैं कि तो मतलब दो पॉइंटर हम लोग यूज कर रहे हैं। जी सर, दो पॉइंटर बना लें, जी स्लो फास्ट बना लें मशीन जी। बिल्कुल। ये हम कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव है हमारे पास। slow है। एक तो हम ये कर लेंगे इसको, मतलब पॉइंटर हम बना देंगे, स्लाइस करते हैं, जीरो से कर लेते हैं हम इसको। नल से कर लें सर। निल कर देते हैं। सर हेड से नहीं करेंगे स्टार्ट? सिर्फ वो करेंगे बंदे, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं ना अभी, इसलिए। सर तो हेड से स्टार्ट करेंगे ना फास्ट और स्लो पॉइंटर्स को हम। हाँ मेरा ख्याल से हेड नल से सही है सर, हेड से कर लें। चलो उसी से ही कर लेते हैं। किस तरह कह रहे हैं सर आप? हेड। सर हेड कर दें, हेड जो हाँ। ऊपर पैरामीटर में है ना सर, हेड, जी जी। उसी से सही। कर लें। तो उसमें भी तो हम फिर दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे ये वाले। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम उसको हाँ तो एक को ठीक है एक ना एक सर, दफ़ा एक। मूव करेंगे, एक को दो दफ़ा, जी एक मतलब को उसको डबल हम एक करेंगे। पे मूव करेंगे, इसको फिर हम दो दो मूव कर जाएंगे। जी सर। यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक वो हमारे पास आइटरेट करता रहेगा दोनों ना, जी सर। फिर उसके नेक्स्ट पे नेक्स्ट, कुछ पड़ा हो फिर वो करता रहेगा आइटरेट। जी हाँ सर, हेड का नेक्स्ट कर दें। जी इनके जब तक फास्ट हो इसकी मतलब समझ सकते हैं कि इनके जब उसके अगर मूव करता रहेगा हमारे पास ना, इसी तरह हम स्लो का भी कर लेते हैं। तो इस तरह सर हम सही कर रहे हैं। नहीं सर, सर जी सर। मतलब अभी तो हमने जैसे इनिशियलाइज कर दिया दो पॉइंटर को इसमें, या फास्ट और स्लो गई तो हमारे पास हेड आ जाएंगे। इसी तरह फिर हमने कहा कि जो फास्ट पॉइंटर है जब उसकी जब तक मूव करता रहेगा, इसी तरह फिर स्लो को भी चेक कर रहे हैं। सर हेड दो दफ़ा नहीं करेगा, नेक्स्ट और नेक्स्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ हम फास्ट वाले को कर लेते हैं ना, मतलब वो दो हाँ दफा वो करा होगा। ठीक है सर। फिर हम फास्ट नोट नेक्स्ट करके next कर दें। इनके अब हमारे पास ये दो दफा कर रहा होगा। ठीक है सर। तो अगर हम आखिर में रिटर्न करें तो ट्राई कर ले फिर आपके पास कैन नॉट अनपैक ऑब्जेक्ट। सर आपको अलग अलग करना पड़ेगा दोनों को इनिशियलाइज, क्योंकि हमने एक वैल्यू देनी है दोनों को। इसलिए इसको ना हम अलग अलग कर लेते हैं। सर हेड इज इक्वल टू फास्ट ऐसे नहीं हो जाएगा? तो दोनों मतलब एक ही हो जाएंगे हमारे पास। एक ही होना चाहिए सर। नहीं उसे वो सर यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, अगर हम एक ही उस पे करते हैं दोनों को। सर कोमा लगाया था ना, अगर हेड इज इक्वल टू इक्वल फास्ट इक्वल हेड फिर शायद हो जाता। इससे ही पहले ये देख लेते हैं, वरना फिर वो चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, हो गया। बिल्कुल अब वो मतलब काम कर रहे हैं हमारे पास। जी सर। सर सबमिट करके देखिए। कर लेते हैं सर। बिल्कुल वो कह जबरदस्त। रहा है उसने 100% बीट कर दिए बाकी सोल्यूशंस को। जी हाँ। ठीक। और हम देख लेते हैं कि बाकी ने भी क्या मतलब अप्रोच यूज की हुई है। जी हाँ, दिखाएं सर बाकी ने क्या किया। सर इसमें जो आपने फास्ट एंड लिखा है, जी सर। सर फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर एग्जिस्ट करता होगा तो फास्ट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो फास्ट क्यों चेक किया आप? लोग उसमें नहीं, वैल्यू पड़ी होगी इसे। नहीं सर, फास्ट भी डल हो सकता है ना। पहले फास्ट को चेक करेगा, अगर फास्ट होगा तो फिर जी फास्ट का नेक्स्ट चेक करेगा, उसको भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये फास्ट भी हो कैसे नल सकता हो सकता है? सर अगर जब फास्ट का नेक्स्ट और नेक्स्ट करेंगे हो सकता है वो नल पे आ जाए। तो फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नल है तो वो तो अंदर जाएगा ही नहीं।
कैसे? देखे ना सर, वाइल कंडीशन है ना, फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नल पड़ा हुआ है तो नहीं, जब कंडीशन तो चलनी ही नहीं है। जब हम असाइन करा रहे हैं ना तब नल हो जाएगा ना सर। जो लाइन है ना 25 पे, 15 पे सॉरी, ये नल हो सकता है। जहाँ फर्स्ट और नेक्स्ट करेंगे ना, तो नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है हो सकता है वो नल हो जाए। तो फिर यहाँ फास्ट नल हो जाएगा, फिर जब ऊपर आएंगे तो फिर वो फास्ट नल होगा। सर फॉर एग्जांपल हम इसको इटरेट करते हैं ना, आप एक एग्जांपल देखें, वन जो है इसमें हम करते हैं इसको कि क्या होता है। तो लिखते हैं ना, ठीक है सर। फिर हमने कहा कि हमारे पास ना तभी दोनों इधर हेड के ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो जब हमने कहा ना कि फास्ट है उसके नेक्स्ट पर भी है, यानी कि इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, उसके अगले के पास भी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ पे ना दोनों। तो मतलब फास्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा अगली का हमारे पास, जो स्लो होगा वो स्लो हमारे पास यहाँ पड़ा होगा। इसी तरह फिर वो चेक करेगा कि इसके पास वैल्यू है, अगले के पास भी है, तो फिर ये डबल जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब फिर नेक्स्ट पे देखेगा ना इसके पास तो कुछ होगा नहीं, फिर वो वहां पे नहीं आएगा। तो ठीक है ना, फिर फास्ट फास्ट की क्या जरूरत पड़ी है, हमने फास्ट डॉट नेक्स्ट खाली चेक किया है तो हमारा नल हो गया, अंदर गया ही नहीं। इसको इस तरह कर लेते हैं। फिर इसकी देखिए वैल्यू कौन सी दी है। हाँ, 6 में हो गया ना। नीचे देखिए सर, हम्म, 6 है। सर आप नीचे जाएं, जी। इसको टेस्ट केस में ले आए सर। ये इस वाले नहीं को। सर, आप नहीं सर, आप नीचे जाएं। जी। हाँ, इसको, हाँ टेस्ट केस। नहीं, वो कहाँ फेल हो रहा था सर? टेस्ट रिजल्ट में देखें, रिजल्ट में जाएं। वो केस टू था आई गेस। ये तो ये इसको नॉन ओपन टेस्ट टाइप। केस करें सर, आपके राइट पे ना ओपन टेस्ट केस है। नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, टेस्ट रिजल्ट पे जाएं। जी। नीचे जाएं, नीचे जहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन आ रहा है वो। ये टेस्ट केस वाला। हाँ, इसको क्लिक कर दें। अब ये इधर आ गया ना। हाँ, अब इसको जब रन करेंगे ना तो ये रन हो जाएगा सीधा ही। सर ये तो केस टू सेम ही है, बस वो कह रहे हैं कि आपके पास ना इटरेट नहीं हो रहा, वो देखिए ना, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। क्योंकि इसमें 6 है ना सर, या नेक्स्ट हमें फास्ट लगाना पड़ेगा ना, फिर हो जाएगा ये। अब बिल्कुल आप तो 6 से एग्जाम्पल करें, 6 की करें। आपने पहले 5 से की थी ना, 6 की करें जरा, डीबग। चीज को कर लेते हैं हम लोग। मतलब शुरू में हमारे पास यहाँ पे मतलब फास्ट भी इधर ही होगा, स्लो भी होगा, तो चेक करेगा किसके पास मतलब है, अगले के पास है उसका दोनों, तो फिर जंप करके यहाँ पे आएगा। इसी तरह फिर जब वो यहाँ पे चेक कर रहा होगा, फिर मतलब वो इधर जाएगा यहाँ पे। जी सर। फिर दोबारा वो जब चेक करेगा उसके पास अगला तो होगा नहीं, लेकिन ये। वो असाइन तो हो जाएगा ना सर, नेक्स्ट अगला नल है ना, जी। वो असाइन हो जाएगा। फास्ट के अंदर नल आ जाएगा अब। चेक तो हम बाद में करेंगे, पहले असाइन करेंगे ना सर, जो लाइन 15 आएगी ना। ठीक है सर, मैं मुझे समझ आ गई। उसने फाइव पे आके चेक किया कि फास्ट एग्जिस्ट करता है और फास्ट डॉट नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। वो अंदर गया और उसने नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट में नल असाइन कर दिया फास्ट को। बिल्कुल जी हाँ। अब जब फिर ऊपर लूप में आएगा ना, वहां से फिर वो फिर अब फर्दर नहीं जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में नल आ चुका है, फास्ट पे नल राइट। आ चुका राइट सर, राइट। इसमें ये आवाज आ रही है। है। अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी सर। उससे शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर दोबारा ज्वाइन किया।
तो हमने कोई और मतलब देख लेते हैं क्वेश्चन को ना, इसको सर तो मैं आईडी। सर इसको हम ब्रूट फोर्स से ना करके देखें। ब्रूट इसको फोर्स से मतलब करें या इटरेशन से कर लें? रिकर्शन से भी हो जाएगा। क्या दफा चेक करते रहे। बिल्कुल सर, वो भी हो सकता है। हम्म, सर हम कोर्स का देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, करें कि रिवर्स लिंक लिस्ट, कि गिवन द हेड ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, रिवर्स द लिस्ट एंड टर्न द रिवर्स लिस्ट। इनके वो कह रहा है कि आपके पास एक लिस्ट है, सिंगल लिंक लिस्ट है ना, तो उसको रिवर्स करके रिटर्न करना है। सब ये हमारे पास आ गया ना सारी, इसको रिटर्न करना है। इसी से ये एग्जांपल दिया हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, तो अगर खाली है तब आपके पास तब भी खाली रहेगा। तो हमने इसको चेक करना है कि इसको किस तरह रिवर्स कर सकते हैं। तो इसका आपके जहन में क्या आता है कि ये किस तरह हो सकता है। सर एक टेम्प बना लें वेरिएबल जो है। तो उसमें हमने ये दी है, एक तो 1 से लेकर ना 5 तक दी हुई है। इसको जब वो रिवर्स कर रहे हैं तो 5 से लेकर दोबारा फिर 1 तक आ रहा है। जी। तो हमें सर एक तो हम अगर टेम्प बना लें जी तो उसके अंदर हम करंट को रख लेंगे और फिर हम पैरामीटर हर दफ़ा इन्वर्स कर देंगे। बिल्कुल, ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक एक्स्ट्रा डमी ले लें उसको फिर हम यूज़ करते रहें, क्योंकि हम जस्ट रिवर्स ही करना है। जी। इस सर तरह भी इसको तो इसको एनोटेट करके दिखाएं ना, किस तरह आप कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सिर्फ वो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें पसंद है, सिंपल है। अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें तो ये कर लें कि और बना लें उसको, फिर हम रिवर्स कर लें। तो देख लेते हैं सर इसको ना, कि किस तरह हो सकता है। जैसे यहाँ पे ना उसने बताया कि हम लोग इसके अंदर ना ऐसे टेक्निक को यूज कर सकते हैं। डमी नोड, इससे हमारे पास होगा एक डमी नोड होगा जो टेम्परेरी हमारे पास हेड के तौर पे काम करेगा। हम ट्रेवर्स करें कि वन हेड नोड को एक टाइम के ऊपर, जब भी इसको विजिट कर रहे हैं रेफरेंस को सेव करते हैं। इसकी देख लेते हैं।